G7 और क्वाड्स के स्टेटमेंट से चिढ़ गया है ड्रैगन। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा 5000 एटमी हथियार वाला ग्रुप नसीहत दे रहा है। चीन की ओर से यह बयान आया। 300 न्यूक्लियर वेपन वाले चीन को नसीहत दी। ये सब उस जापान में हुआ जो खुद एटमी वेस्ट वाटर की तरह है। देखिए, ग्लोबल टाइम्स में ये स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें ड्रैगन की चिढ़ साफ हो गई है। G7 समिट में जब भारत पहुंचा, क्वाड की मीटिंग हुई और चीन को एक कड़ा संदेश दिया गया। और गौरव हमारे साथ जुड़े हुए। गौरव, ये तो होना ही था। ग्लोबल टाइम्स में देखिए चीन की चिढ़ सामने आ गई है। चीन जापान को लेकर के बड़ी बातें कह रहा है और कुल मिलाकर के इस बैठक से किस तरीके की खलबली मची हुई है चाइना में, इस स्टेटमेंट से साफ नजर आता है। देखिए, क्वाड तो है ही चीन के विस्तारवादी रवैये के खिलाफ बनाया गया एक संगठन, लेकिन G7 में जिस तरह से चीन का मुद्दा छाया रहा, ये चीन के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर सेटबैक है। आप देखिए, रूस और यूक्रेन का मुद्दा सबको मालूम था कि यहाँ दिखेगा, लेकिन चीन को लेकर दो बातें बहुत अहम की गई। पहली बात की गई कि जो अपनी देश अपनी आर्थिक शक्ति के आधार पर दूसरे देशों में अनरेस्ट पैदा करना चाहता है या दुनिया में खराब हालात पैदा करना चाहता है, उसको ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। और ये कौन कह रहा है? ये दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे रिच कंट्रीज कह रही हैं। एक दूसरा, रूस यूक्रेन युद्ध से भी चीन को जोड़ा गया और कहा गया कि चीन रूस पर यह दबाव डाले कि यह युद्ध खत्म हो और रूस अपनी सेनाएं, खासकर पुतिन अपनी सेनाओं को यह आदेश दें कि वो यूक्रेन से बाहर निकले। यानी साफ कहा गया कि चाहे वो इंडो पैसिफिक हो या यूरोप हो या अफ्रीका हो, चीन जिस तरह से अपनी चालबाजियां कर रहा है उससे बाज आए। ये बिल्कुल मैसेज चीन को दिया गया है। और जाहिर सी बात है, ये चीन के लिए एक बड़ा यहां पर मैसेज है कि जिस तरह से वो रूस के साथ बिल्कुल 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 गौरव, बने रहे आप हमारे साथ। हमारे तमाम खास मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं। ब्रजेश जी, ये जो बात अभी गौरव ने कही है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है कि G7 के मंच से ये कहा जा रहा है कि चाइना रूस को समझाए कि ये वॉर खत्म करे, अब तबाही और बर्बादी का सिलसिला रोका जाए। लेकिन G7 के मुल्क जो कह रहे हैं वो चीन सुनेगा क्यों? रूस पर दबाव चीन डाले, ये हम कैसे सोच सकते हैं? बहुत ही बढ़िया आपका ये सवाल है इस माहौल के ऊपर। देखिए, G7 की या वेस्टर्न वर्ल्ड की शक्ति को चाइना है जो उसको टक्कर दे रहा है। इट्स एक्चुअली ट्राइंग फॉर अ राइवलरी विद हाई बिग पावर राइवलरी। वो एक तरफ है और सारी चीज़ें उसी से निकलती हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी के अंदर लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात हो या ताइवान का मुद्दा हो जी, या फिर नॉर्थ कोरिया के परिश्रमों का जो आप वो परीक्षण कर रहे हैं उसका मुद्दा हो। तो ये आप देखेंगे, और चीन के जो मित्र हैं, चीन, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, ये दो मित्र तो वैसे ही इकोनॉमिकली बुरी हालत में हैं। तो इस माहौल में जो चाइना प्रेशर डाल रहा है या चैलेंज कर रहा है, उसके विपरीत तो स्वाभाविक है। और ये रिएक्शन स्वाभाविक था। सर, कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप इस पर? क्या चीन का रुख तो ये जाहिर था कि ऐसा ही आएगा और वही हुआ जिसका डर था? देखिए, चीन बहुत ही दिनों से लुका छिपी इस खेल में कर रही है और इसी लुका छिपी में उसने एक 10 सूत्रीय कार्यक्रम भी दिया। उस 10 सूत्रीय कार्यक्रम का एक तरह से जेलेनिस्की ने नाकार दिया। पाश्चात्य जगत कह रहे हैं कि ठीक है, तुम लाओ ऐसा एक फॉर्मूला लाओ जो कि दोनों पक्ष को मंजूर हो, तो वो करके आप एक भूमिका निभाओ। केवल बोलने से, पर्दे के पीछे से खेल करने से नहीं होगा। साथ साथ उनका एक यह भी आरोप रहा है पाश्चात्य जगत का कि चीन पीछे से, चीन इसका मास्टर है क्लैंडस्टाइन किसी भी ट्रांजैक्शंस का, उस पर इसकी एक्सपर्टीज हासिल है। तो उस पर भी उनको किया जाता है आरोप कि आप एक साइड से तो कुछ बोलते हैं कि शांति लाया जाए और बाकी सब उस एक नया सद्भावना का विकास किया जाए, लेकिन आप रूस के साथ पीछे से जो गेम खेल रहे हैं, चाहे तेल तो बात है। बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हैं आप। चीन का ये दोहरा चरित्र तो कई मौकों पर हमने देखा है। वो कहता कुछ और है, मंशा उसकी कुछ और रहती है, चाहता कुछ और है।